नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको रूस में पेश आने वाले कुरान करीम के एक हैरान कुन मोजज़े की तफसील सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप इस्लाम की हकानियत और कुरान की अजमत जान सकेंगे। ये मोजज़ा कब और कैसे पेश आया, ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, 1973 में जब रूस में कम्युनिज्म का तूती बोलता था और दुनिया कह रही थी कि पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा, तो उन दिनों रूस ने अपने मुल्क में बसने वाले मुसलमानों पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी, जिनकी दास्तान सुनकर इंसान के होश उड़ जाएं। लेकिन इस दौरान एक पाकिस्तानी शख्स ने ऐसा वाकया देखा कि वो भी सुबहान अल्लाह पुकार उठा। दरअसल ये पाकिस्तानी आर्मी की खसूसी ट्रेनिंग के हवाले से रूस पहुंचा। ये शख्स बताता है कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से नमाज जुमा की अदायगी के लिए चलने को कहा, तो जवाब मिला कि यहाँ अक्सर मसाजिद को गोदाम जबकि कुछ को सियाहों की क़यामगाह बना दिया गया है। शहर में सिर्फ 2 मस्जिदें बची हैं जो कभी बंद और कभी खुलती हैं। उनसे पता लिया और खुद एक मस्जिद चला गया। वहां पहुंचा तो मस्जिद बंद थी। पड़ोस में एक बंदे के पास चाबी थी। उस आदमी से दरवाजा खोलने को कहा और बताया कि मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा कि दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने कहा कि देखें जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के मॉस्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और फिर बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, मर्द और जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज दी है। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। खैर, मैंने नमाज जुमा तो अदा नहीं की क्योंकि अकेला था। बस ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। वापसी पर लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं बल्कि कोई नया काम मुतारफ करवा कर आया हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आइए। उसके लहजे में खलूस ऐसा था कि इनकार ना कर सका। घर पहुंचे तो तरह तरह के पकवान बन चुके थे और सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उस शख्स ने बात जारी रखते हुए कहा कि मैंने खाना खाया, चाय पी और साथ बैठे एक बच्चे से पूछा कि आपको कुरान पढ़ना आता है? बच्चे ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सभी को आता है। मैंने जेब से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा, ये पढ़कर मुझे सुनाओ। बच्चे ने कुरान को देखा, फिर मुझे देखा, फिर कुरान को देखा, माँ बाप को देखकर दरवाजे को देखा, फिर मुझे देखा और मैंने सोचा कि इसको कुरान पढ़ना नहीं आता। मैंने अपनी उंगली को कुरान पाक की एक आयत पर रखते हुए कहा कि बेटा, कुरान की ये आयत पढ़ो और साथ ही इस आयत के मुबारका की तलावत भी की। जिसे सुनते ही वो बच्चा फर फर कुरान पढ़ने लगा और वो भी कुरान को देखे बिना। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान को देखे बिना ही पढ़ रहा है। मैंने उसके वालिदैन से पूछा कि हजरात, ये क्या मामला है? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं है। किसी के घर से कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उस तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी वजह से हम लोग कुरान पाक नहीं रखते। तो फिर इस बच्चे ने कुरान कैसे हिफज किया? क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने हैरान होकर पूछा। उसके वालिदैन ने जवाब दिया कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई सब्जी फरोश और कोई किसान। हम मेहनत मजदूरी के बहाने अपने बच्चे इनके पास भेज देते हैं और वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक जुबानी कुरान पढ़ाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये कुरान के हाफिज बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का नुस्खा नहीं है, इसलिए हमारी नई नस्ल को नाजरा कुरान पढ़ना नहीं आता। इस वक्त हमारी गलियों में आपको जितने बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब हाफिज कुरान हैं। जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो फौरन फर फर सुनाने लगा। अगर आप ना रोकते तो ये सारा कुरान ही पढ़कर सुना देता। दोस्तों, ये शख्स कहता है कि मैंने कुरान के एक नहीं कई हजार मौजज़े देखे। जिस माशरे में कुरान पढ़ने और घर में रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, उस माशरे के बच्चों के सीनों में कुरान महफूज हो गया था। मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे। उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो कई बच्चों ने कुरान सुनाया, जिस पर मेरे दिल में ख्याल आया कि कम्युनिस्टों ने कुरान रखने पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन सीनों में कुरान महफूज करने पर पाबंदी ना लगा सके। तब मुझे अल्लाह पाक के इरशाद की हकानियत समझ आ गई कि बेशक ये जिक्र यानी कुरान हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। रशिया
دیکھیے جیسے اسلام دشمن ملک میں کیسے رب عظیم نے اپنے پاک کلام کی حفاظت فرمائی کہ بچہ بچہ حافظ بن گیا۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ کوئی جدید سے جدید تر سائنسی ایجاد، شیطانی حربہ یا سازش قرآن مجید کے کسی لفظ، حرف، زیر زبر اور پیش میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ موجودہ دور تو انٹرنیٹ کا ہے، مگر جب انگریز شروع میں بر صغیر آئے تو زیادہ تر قرآن کریم کے کلمی نسخوں کا رواج تھا۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اگر ہم تمام کلمی نسخوں کو مسلمانوں سے خرید کر تلف اور ضائع کر دیں اور تعریف شدہ اور غلط نسخے پھیلا دیں تو مسلمان کا حافظ قرآن کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عام ہدیے سے کئی گنا زیادہ قیمت پر قرآن کریم کے نسخوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، زمانہ کے ایک عالم دین نے مولانا باقر علی نے پادریوں کو کہا کہ قرآن کریم کے نسخوں کو تلف اور ضائع کرنے سے تم اپنا مقصد پورا نہیں کر سکو گے۔ یہ فرما کر آپ نے ایک 10 سالہ بچے کو بلوایا اور پادریوں کی مکار ٹیم کے سامنے مختلف مقامات سے قرآن کریم زبانی سنا۔ پھر 8 سالہ بچے کو بلا کر زبانی سنوایا اور آخر میں ایک 7 سالہ حافظ قرآن بچے کو پیش کیا اور اس نے بھی فر جہاں سے پوچھا گیا بغیر کسی غلطی کے بڑے شوق سے سنایا۔ اس وقت پادریوں کو اپنی جہالت اور حماقت کا احساس ہوا اور انہوں نے قرآن کریم کے نسخے تلف کرنے کا بیہودہ مشغلہ ترک کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اسی طرح قرآن کے چمکتے ہوئے الفاظ لوح محفوظ اور آسمان پر محفوظ فرما دیے ہیں، مگر حفاظت کے موجودہ نظام سے کمال قدرت کا زیادہ اظہار ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اسلام دشمنوں کی کثرت اور ہر قسم کی سازشوں کے باوجود اللہ رب العزت نے محیر العقول طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ ہر زمانے میں علماء کا ایک جمع غفیر ایسا رہا جس نے قرآن کریم کے علوم اور مفہوم کی حفاظت کی۔ کاتبوں نے رسم الخط کی، قاریوں نے طرز ادا کی اور قرآن کریم کے حافظوں نے اس کے الفاظ و عبارات کی وہ حفاظت کی کہ نزول کے وقت سے آج تک ایک زیر زبر تبدیل نہ ہو سکا اور نہ ہوگا۔ کسی نے قرآن کریم کے رکوع گن لیے، کسی نے آیتیں شمار کی، کسی نے حرف کی تعداد بتائی، حتیٰ کہ بعض نے ایک ایک اعراب یعنی زیر زبر پیش وغیرہ اور ایک ایک نقطے کو شمار کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک کوئی لمحہ اور کوئی ساعت ایسی نہیں گزری جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود نہ رہے ہوں، اور یہی رب کا وعدہ بھی ہے کہ وہ خود کلام الہی کی حفاظت فرماتا ہے اور قیامت تک فرماتا رہے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔